भारत की सभी सरकारें श्रीलंका के तमिल माइनॉरिटीज के लिए न्याय की मांग करती रही हैं और अब बुधवार को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने श्रीलंका के विदेश मंत्री दिनेश गुणवर्धन के साथ बायलैटरल डिफेंस कॉरपोरेशन में वहां के तमिल समुदाय के लोगों के अधिकारों और भारतीय मछुआरों से जुड़ी समस्याओं को सुलझाने पर जोर दिया। जयशंकर ने श्रीलंका को भरोसा दिलाया कि भारत सुरक्षा संबंधी चुनौतियों में उसकी क्षमता बढ़ाने में मदद करेगा। वहीं श्रीलंका के विदेश मंत्री ने कोरोना महामारी में उपलब्ध कराई गई मदद के लिए भारत के प्रति आभार जताया। दरअसल श्रीलंकाई तमिलों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए साल 1987 में भारत और श्रीलंका के बीच एक समझौता हुआ था, जिसके बाद 13वां संविधान संशोधन करना पड़ा था। चलिए अब सबसे पहले आपको बता दें कि 13वां संशोधन क्या है और कौन है श्रीलंका के तमिल लोग। क्या है 13वां संशोधन? ये संशोधन तमिल समुदाय के लिए सत्ता में भागीदारी की बात करता है। इसका उद्देश्य देश में नस्लवाद के मुद्दे को हल करना और देश की एकता संप्रभुता को बढ़ावा देना था। तमिल समुदाय जिन प्रांतीय काउंसिल में रहते हैं उन्हें राजनीति में ज्यादा ताकत देने के लिए 13वें संशोधन को लाया गया था। कौन है श्रीलंका के तमिल? श्रीलंका में देश के उत्तर और पूर्वी भाग में तमिल माइनॉरिटी बरसों से बसे हुए हैं। बाद में अंग्रेजों ने भी चाय और कॉफी की खेती के लिए तमिलों को श्रीलंका में बसाना शुरू किया था। विवाद की शुरुआत कैसे हुई? श्रीलंका में सिंहला समुदाय के लोगों की आबादी सबसे ज्यादा है और ये लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। ब्रिटिश राज के दौरान सिंहला लोगों में ये असंतोष घर करने लगा कि ब्रिटिश शासक देश में तमिलों को बढ़ावा दे रहे हैं। ये बात बढ़ने लगी और 1948 में श्रीलंका की आज़ादी के बाद सिंहला राष्ट्रवाद ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया। तमिल क्यों भड़के? स्वतंत्रता के बाद सत्ता सिंहला समुदाय के हाथ आई और उसने सिंहला हितों को बढ़ावा देना शुरू किया। सिंहला भाषा को देश की राष्ट्रभाषा बनाया गया। नौकरियों में सबसे अच्छे पद सिंहला आबादी के लिए आरक्षित कर दिए गए। 1972 में श्रीलंका में बौद्ध धर्म को देश का प्राथमिक धर्म मान लिया गया। साथ ही विश्वविद्यालयों में तमिलों के लिए सीटों की संख्या भी घटा दी गई, जिसकी वजह से तमिल लोग भड़कने लगे। तमिलों ने क्या किया? सिंहला शासकों की नीति के चलते तमिलों में नाराजगी बढ़ी और उन्होंने देश के उत्तर और पूर्वी हिस्सों में स्वायत्तता की मांग करनी शुरू कर दी। वे अपने अलग और स्वतंत्र देश की मांग करने लगे। आंदोलन ने हिंसक रूप लिया और तमिल क्षेत्रों में सिंहला सुरक्षा बलों और तमिलों के बीच झड़पें होने लगी। इसके परिणाम स्वरूप 1976 में लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इल्म यानी कि LTTE अस्तित्व में आई। सरकार का क्या रुख रहा? 1977 में जूनियर रिचर्ड जयवर्धन सत्ता में आए। उनकी सरकार ने तमिल क्षेत्रों में तमिल भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया। उन्होंने स्थानीय सरकारों में तमिलों को ज्यादा अधिकार भी दिए, मगर हिंसा बढ़ती गई। बात कैसे बिगड़ी? 1983 में तमिल विद्रोही संगठन LTTE के अलगाववादियों ने सेना के एक गश्ती दल पर हमला कर 13 सैनिकों को मार डाला। इसके बाद सिंहला लोग उग्र हो उठे और उन्होंने 2 दिनों तक जमकर हमले किए। हजारों तमिल मारे गए और संपत्ति की बड़े पैमाने पर लूट हुई। यहाँ से बात बिगड़ गई। तमिल उत्तर की ओर तमिल प्रभाव वाले इलाकों में जाने लगे और सिंहला लोग जाफना के तमिल क्षेत्रों से बाहर निकलने लगे। राजीव गांधी के कत्ल की साजिश। बता दें कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कत्ल की खौफनाक साजिश की शुरुआत भी जाफना श्रीलंका से ही हुई थी। नवंबर 1990 का दौर था। घने जंगलों के बीच एक खुफिया ठिकाने में लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इल्म का लीडर प्रभाकरण मौजूद था। उसके साथ वहां उसके 4 साथी भी मौजूद थे। उमस और गर्मी के बीच प्रभाकरण बहुत तेजी से कत्ल की साजिश सुन बुन रहा था। आखिर में प्रभाकरण ने राजीव गांधी की मौत के प्लान पर मोहर लगा दी। राजीव गांधी के कत्ल के प्लान को पूरा करने की जिम्मेदारी चारों लोगों को सौंप दी गई। फिर 2009 में श्रीलंका सेना और LTTE के बीच जारी गृहयुद्ध खत्म हो गया था, लेकिन संविधान का ये संशोधन लागू नहीं हो पाया, बल्कि चुनावों के दौरान तमिलों के वोट पाने के लिए इसे केवल एक स्लोगन के तौर पर इस्तेमाल किया गया।
इस मुद्दे को लेकर तमिलनाडु में काफी हमदर्दी है और जो पार्टी श्रीलंका में संविधान के 13वें संशोधन को लागू करने की बात करता है, उसे तमिलनाडु में तमिलों के हितैषी के तौर पर देखा जाता है। लेकिन हाल ही में खासकर राजपक्षे परिवार के एक बार फिर सत्ता पर काबिज होने के बाद श्रीलंका में संविधान के 13वें संशोधन में बदलाव करने या फिर वापस लेने को लेकर मांग तेज हुई है। भारत ने कब दखल दिया? 1985 तक श्रीलंका में तो 50,000 शरणार्थी थे ही, वहां से लगभग 1 लाख तमिल शरणार्थी भारत भी आ गए। 1987 में दोनों देशों में समझौता हुआ कि श्रीलंका सरकार पीछे हटेगी और देश के उत्तरी इलाके में भारतीय शांति सेना कानून और व्यवस्था पर नजर रखेगी। इस समझौते का श्रीलंका की सिंहला और मुस्लिम आबादी ने जमकर विरोध किया, जिसके बाद दंगे भी हुए। बता दें कि तमिल समुदाय के अधिकारों का मुद्दा पिछले साल सितंबर में पीएम मोदी और महिंदा राजपक्षे के बीच वर्चुअल शिखर सम्मेलन में भी उठा था। पीएम मोदी ने कहा था कि श्रीलंका सरकार को तमिल समुदाय के अधिकार सुनिश्चित करने के लिए संवैधानिक प्रावधान को पूरी तरह लागू करना चाहिए।